हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग संगठन का पार्ट 9 को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग अनौपचारिक संगठन के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो इसके फीचर्स के बारे में जानने से पहले हम लोग अनौपचारिक संगठन किसे कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। अनौपचारिक संगठन वह संगठन होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करते हुए अपने कार्य को संपन्न किया जाता है। और यह अनौपचारिक संगठन की उत्पत्ति औपचारिक संगठन से ही स्वतः हो जाती है। और इसमें पर्सनल डेवलपमेंट का खासकर ध्यान दिया जाता है, इनकी व्यक्तिगत इच्छाओं का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसे ही हम लोग अनौपचारिक संगठन कहते हैं, जो कि स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं औपचारिक संगठन के कारण। तो इसके लक्षण और विशेषताएं निम्नलिखित है। चलिए आज हम लोग इसका समझते हैं लक्षण एवं विशेषताएं। अनौपचारिक संगठन की प्रमुख विशेषताएं एवं लक्षण निम्नलिखित है। फर्स्ट नंबर में अनौपचारिक संगठन का निर्माण स्वतः अर्थात अपने आप ही होता है। अनौपचारिक संगठन का निर्माण कहने का मतलब है कि हम लोग अच्छी चीज़ें सीखने के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले लीजिए, अच्छी चीज़ें सीखने के लिए हम लोग किसी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ से हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, अच्छी नॉलेज मोरल सीखते हैं। परंतु बुरी चीज़ें सीखने के लिए हम लोग को अपने आप घर बैठे बैठे ही बुरी चीज़ें सीख जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जो औपचारिक संगठन है उसको बनाने के लिए उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, परंतु जो अनौपचारिक संगठन होता है वह स्वतः अपने आप ही बन जाते हैं, इनको बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट है, ये सामाजिक संगठन होते हैं जिनकी स्थापना व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। अर्थात यह एक समाज से रिलेटेड होता है और जिनकी स्थापना व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने, जिनकी जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है, जो पर्सनल नीड है, उसको फुलफिल करने के लिए इसको की जाती है। इसमें व्यक्तिगत विकास का और व्यक्तिगत आवश्यकता का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है, अनौपचारिक संगठनों का निर्माण सामाजिक समूह के रीति रिवाजों, धर्मों, जातियों, भाषाओं, क्षेत्रों, स्वभावों, विचारों, पारस्परिक संबंधों, आदतों तथा लंबे समय तक आपस में मिलते जुलते रहने के कारण होता है। अर्थात जो वहाँ के जो इंडिविजुअल पर्सन जो काम कर रहे हैं, जो वहाँ के सब ऑर्डिनेट है, जो वहाँ काम कर रहे हैं, वो एक ही धर्म से, एक ही जाति से, एक ही भाषा बोलने वाले, एक ही क्षेत्र से, एक ही स्थान से आते हैं और उनमें लंबे समय तक आपस में क्रिया होने के चलते इन्वायरमेंट में आपस में जो उनके द्वारा की जाने वाले प्रोसेस है उस मिलते जुलते करते करते उनके पास एक स्वतः ही अनौपचारिक संगठन का निर्माण हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है, अनौपचारिक संगठन संपूर्ण संगठन का आंतरिक भाग होता है। अर्थात जो अनौपचारिक संगठन है वो औपचारिक संगठन का एक आंतरिक इंटरनल पार्ट होता है, ना कि एक्सटर्नल पार्ट होता है। इनके 5 पॉइंट है, इनके अपने नियम, प्रणालियों, पद्धतियाँ एवं परंपराएं होती है जिनके ये पालन करते हैं, किंतु ये नियम, पद्धतियाँ एवं परंपराएं लिखित नहीं होती, किंतु फिर भी इनका पालन होता है। अर्थात जो औपचारिक संगठन होता है उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो सिस्टम होते हैं, जो पॉलिसीज होती है वो लिखित होती है। और जो अनौपचारिक संगठन है उसमें जो रूल्स रेगुलेशन और जो सिस्टम है और जो पॉलिसी है वो लिखित नहीं होती, वो मौखिक होती, फिर भी उनका पालन किया जाता है। 6 नंबर है, प्रबंध की सभी स्तरों पर अनौपचारिक संगठन विद्यमान होता है। अर्थात जो प्रबंध का जो 3 स्तर है, अपर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये तीनों मैनेजमेंट में तीनों स्तर पर जो अनौपचारिक संगठन वो विद्यमान होते हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ औपचारिक संगठन ही है, ठीक है, मतलब वो तीनों स्तर पर अनौपचारिक संगठन विद्यमान होता है। फिर है 7वां नंबर, अनौपचारिक संगठन विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे स्वाभाविक, पारिवारिक, संगठित। अर्थात अपने आप स्वभाव के कारण उत्पन्न होना, पारिवारिक रिक्वायरमेंट्स पर पारिवारिक नीड्स के कारण उत्पन्न होना या संगठन के कारण उत्पन्न होना। फिर 8वां है, अनौपचारिक संगठन पदों की क्रमता से मुक्त होती है। अर्थात औपचारिक संगठन जो इंडिविजुअल पर्सन काम कर रहे होते हैं, जो सबऑर्डिनेट काम कर रहे, तो उनको ये नहीं कि वो एक सिस्टमैटिक वे में काम करे, वो है सिस्टमैटिक वे से अपना मतलब वो मुक्त होते हैं, वो अपने मन से और मतलब अपने जो पर्सनल रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करते हुए जो संगठन के जो गोल्स है उसको अचीव करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।